विज्ञान के इस युग में आप भले ही भूत प्रेत और आत्मा जैसी बातों पर यकीन न करते हो, लेकिन कुछ कारण ऐसे भी होते जिन्हें पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। भानगढ़ नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती है। आखिर भानगढ़ का रहस्य क्या है? क्या यह वाकई भूतों का बसेरा है या फिर सिर्फ सुनी सुनाई बातें? क्या वाकई रात में यहाँ आने वाला वापस नहीं जाता? ऐसे कई सवाल हैं जो सैलानियों को उलझन में डालते हैं। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस चले जाते हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर पायल की आवाज़ें सुनाई देती हैं और घुंघरूओं की गूंज भी। ये किला भूतिया कैसे बना, इस बारे में कई कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो चलिए आपको बताते भानगढ़ के भूता किले का रहस्य। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट फैक्ट्स हिंदी के खास एपिसोड में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला एशिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना गया है। सरकारी आदेश है कि यहाँ शाम 6 बजे के बाद इस किले में किसी को भी रुकने न दिया जाए। इसीलिए यहाँ सैलानियों को शाम के 5:30 होते ही किले से बाहर निकालना शुरू कर दिया जाता है, ताकि भूल से भी कोई इसके अंदर न रह जाए। यहाँ के स्थानीय निवासी बताते कि रात के समय इस किले से तरह तरह की भयानक आवाज़ें आती हैं। उनका तो ये भी कहना है कि आज तक रात के समय जो भी इस किले के अंदर गया वो वापस नहीं लौटा। राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ का किला स्थित है। जयपुर और दिल्ली मार्ग के मध्य में स्थित ये किला सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर से लगा हुआ है। भानगढ़ का किला वास्तव में 17वीं शताब्दी में बना एक नगर था, जो अब पूरी तरह से वीरान है। इसका निर्माण राजा माधो सिंह ने किया था। यह किला बहुत प्रसिद्ध है और इसे अब भूता किले के नाम से जाना जाता है। इस किले का निर्माण मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर के सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ अलवर जिले में स्थित एक शानदार किला है, जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। इस किले की देखभाल अब भारत सरकार के द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग की टीम मौजूद रहती है। भू सर्वेक्षण विभाग ने सख्त हिदायत दे रखा है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने की मनाही है। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी और इसी सुंदरता पर एक तांत्रिक फिदा था। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, वह उस दुकान में गया और उस बोतल पर जादू कर दिया जो राजकुमारी के लिए भेजी जाने वाली थी। राजकुमारी को बोतल मिली तो सही, लेकिन एक पत्थर पर गिरकर टूट गई। जादूगर ने ऐसा जादू किया था कि इत्र लगाने वाला उसे प्यार करने लगे। अब इत्र पत्थर को लगा तो पत्थर ही जादूगर से प्यार करने लगा और उसकी ओर चल पड़ा। पत्थर ने जादूगर को कुचल दिया, लेकिन मरने से पहले उसने भानगढ़ की बर्बादी का श्राप दे दिया। कुछ वक्त के बाद एक युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ तबाह हो गया और यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए। इस किले में कत्लेआम किए गए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती है। कई बार इस समस्या से रूबरू किया गया है। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहाँ पर लगाई थी, ताकि इस बात की सच्चाई को जाना जा सके, लेकिन वो भी असफल रही। कई सैनिकों ने आत्माओं के इस इलाके में होने की पुष्टि की थी। इस किले में आज भी जब आप अकेले होंगे तो तलवारों की टंकार और लोगों की चीख को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनकने की आवाज़ें साफ साफ सुनी जा सकती है। किले के पिछले हिस्से में जहां एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहां किसी के बात करने या एक विशेष प्रकार के गंध को महसूस किया गया है। वही किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने की भयानक आवाज़ इस किले में गूंज जाती है। अगर आप डरावने खंडहर में घूमना पसंद करते हैं तो भानगढ़ का भूतिया किला
देखने जा सकते हैं। अगर आपको आज का एक खास एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की रोमांचक और जानकारी से भरपूर वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।